हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हैप्पी बायोलॉजी क्लास। तो स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हाल ही में ठीक है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं या अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम और अदर जितने भी ग्रेजुएशन के जो कोर्सेस होते हैं, ठीक है, स्नातक स्तर के जितने कोर्सेस होते हैं, उन स्टूडेंट के लिए दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि आखिर अब वो क्या करें। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, तो कुछ स्टूडेंट हैं ठीक है मेरे, जिन्होंने कॉल करके बोला सर कि हम लोग का ग्रेजुएशन हो गया, फाइनल ईयर एग्जाम हम लोग दे चुके हैं, अब हम लोग क्या करें। तो मैं सोचा और भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ग्रेजुएशन की बात करें तो करें क्या। ठीक है, तो उसी पर मैं ये वीडियो आज बनाया हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जैसे आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो जनरली जो स्टूडेंट करना चाहते हैं वही है। जैसे कि देख लीजिए, स्कूल शिक्षक मतलब स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, या महाविद्यालय के टीचर मतलब कॉलेज के टीचर बनना चाहते हैं, या पीएससी करना चाहते हैं। तो यही तीन जो मुख्य आज की जो टॉपिक है इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले स्टूडेंट। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को फ्यूचर में आप लोग को क्या करना है उसमें आसानी हो। ठीक है, और कैसे करना है, कौन सा उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, वो सभी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप लोग क्या बनना चाहते हैं, स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, क्या स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, तो स्कूल टीचर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप से स्कूल टीचर आप लोग बन सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सा, प्राइमरी स्कूल टीचर, ठीक है, मिडिल स्कूल टीचर, उसके साथ साथ आप लोग हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं। ओके, बात करने वाले हैं प्राइमरी टीचर के बारे में। ठीक है, प्राइमरी टीचर कहने का मतलब क्या होता है कि जो 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको आप लोग को क्या करना है, टीच करना है। क्या करना है, जो 5वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं उन लोग को आप लोग को क्या करना है, पढ़ाना है, टीच करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, हम लोग उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, तो उनके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो 12th पास होने चाहिए। जो भी स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब प्राथमिक शाला के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब 5वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो 12th पास होने चाहिए, मतलब 12वीं क्लास कर लिए हम लोग। ठीक है, उसके साथ साथ उनके पास क्या होना चाहिए, डीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीएड। ठीक है, तो डीएड जो होता है अभी हाल ही में 5 अगस्त तक उसका फॉर्म फिल हो रहा है। जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, जो भरना चाहते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कर लेंगे, अभी 5 अगस्त तक CGFM के जो साइट है, ठीक है, उसमें जाकर फॉर्म फिल कर लेंगे। 5 अगस्त से पहले आप लोग कर लेना है। जैसे आज 4 ही अगस्त है, ठीक है, तो कल तक आप लोग को क्या करना है, डीएड का, अगर आप लोग प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो डीएड का फॉर्म फिल कर लेंगे। प्री डीएलएड, ठीक है, प्री डीएड इंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके एग्जाम के बाद आप लोग का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आप लोग डीएड कर सकते हो। अगर आप लोग प्री एग्जाम नहीं दोगे डीएड का तो आप लोग डीएड नहीं कर सकते। तो जो डीएड होता है स्टूडेंट वो 2 ईयर का होता है। कितना होता है, 2 ईयर का होता है। ठीक है, और आप लोग का देखिए 12th आप लोग पास हो गए हैं, आप लोग के पास डीएड का कोर्स कर लिए हैं 2 साल का। उसके बाद आप लोग के पास क्या चाहिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए टेट चाहिए। क्या चाहिए, टेट, TET चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट, क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर ए नहीं है तो एक सेट होता है, सॉरी क्या होता है, सी टेट होता है। ठीक है, क्या होता है, सी टेट। ठीक है, सिर्फ इसमें सी जुड़ गया है, तो सी टेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में बोले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेट को, टेट क्या होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। अगर आप लोग इसको क्वालिफाई किए हो, ठीक है, इसमें भी होता है 5th तक के लिए ना, एक तो होता है फर्स्ट पेपर होता है जो 5th तक क्लास तक के लिए होता है, तो उसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग के क्वालिफिकेशन क्या चाहिए स्टूडेंट, देखिए ध्यान से एक बार, किसके लिए, आप लोग प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए, सबसे पहला आप 12वीं पास हो, ठीक है, फिर डीएड करो, 2 साल का डीएड कोर्स होता है, ठीक है, उसको कर लिए हैं आप लोग। उसके बाद आप लोग टेट, ठीक है, तो जो टेट होता है वो सभी स्टेट के द्वारा क्या किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। जैसे क्या होगा, सीजी द्वारा कराएगा तो सीजी टेट हो जाएगा, अगर गुजरात द्वारा तो गुजरात टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो हम लोग सीजी टेट पर हम लोग बात करें जनरली, क्योंकि मैं सीजी का हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बता दिया आप लोग को कि आप लोग को क्या सीजी टेट निकलता है, ठीक है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप लोग सीजी टेट क्वालिफाई नहीं होते तो सी टेट भी कर सकते हैं, जो सेंट्रल लेवल का होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। ठीक है, उसको भी आप लोग क्वालिफाई करके प्राइमरी टीचर बन सकते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा कि आप लोग प्राइमरी टीचर किस प्रकार से बन सकते हो, कौन कौन से कोर्स आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब एक सेकंड स्टूडेंट थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को अगला जो टीचर है उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए हम लोग दूसरा बात करने वाले हैं क्या, मिडिल स्कूल टीचर। ठीक है, क्या मिडिल स्कूल टीचर के हम लोग बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मिडिल स्कूल टीचर क्या होते हैं, जो 8वीं तक के बच्चे को क्या करते हैं, टीच करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल स्कूल टीचर बोलते हैं, मतलब माध्यमिक शाला शिक्षक। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखिए इसके लिए आप लोग को कम से कम क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। आप लोग को क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। जैसे कि आप लोग अभी BA BSc BCom कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग का पूरा होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो D.Ed की आवश्यकता होती है, D.Ed। ठीक है, लेकिन देखिए आप लोग को मिडिल स्कूल टीचर बनने के लिए आप लोग को B.Ed की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या चीज़, B.Ed। तो B.Ed का भी फॉर्म अभी 5 अगस्त तक फिल हो रहा है। ठीक है, इतना 5 अगस्त तक फॉर्म भरा रहा है इसका। तो आप लोग अभी जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, रनिंग में अभी एग्जाम दिए हैं हाल ही में, ठीक है, या एग्जाम दे चुके हैं, वो क्या करेंगे, प्री B.Ed का फॉर्म फिल करेंगे। 5 अगस्त तक फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जो जनरल होते हैं उन लोग का 200 चार्जेस है, कितना, 200 फीस है। ठीक है, और 150 OBC का है, कितना, 150 OBC का। ठीक है, और 100 रुपये किसका है, ST का फीस है। तो आप लोग D.Ed भरो चाहे B.Ed भरो, ठीक है, तो उसका फीस बता दिया, जनरल का 200, OBC का 200, ST SC का 100 रुपये फीस है। तो आप लोग जाके फिल कर दो स्टूडेंट ने, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए, क्योंकि अगले 1-2 साल में फिर से कर्मी वाला वैकेंसी आने वाला है CG में। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग B.Ed भी कर सकते हो। जो B.Ed होता है स्टूडेंट वो भी 2 ईयर का होता है। क्या होता है, 2 ईयर का होता है। ठीक है, B.Ed कितने साल का होता है, 2 साल का होता है, 2 ईयर का होता है। ठीक है, उसके बाद B.Ed निकाल लिया आप लोग। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को भी क्या करना पड़ेगा, टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 8वीं क्लास तक के लिए बच्चे लोग को पढ़ाना टेट जरूरी होता है, टेट कंपलसरी होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग B.Ed कंप्लीट हुआ, आप लोग टेट का एग्जाम दीजिए। ठीक है, अगर क्वालिफाई कर लीजिए, जैसे ही वैकेंसी आएगा आप लोग मिडिल स्कूल के टीचर बन पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए D.Ed होता है इसमें 5वीं तक के लिए, लेकिन जो 8वीं तक के जो क्लास के जो टीचर बनना है आप लोग को, तो उसके लिए क्या चाहिए, B.Ed चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए स्टूडेंट, B.Ed चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, B.Ed चाहिए, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा मिडिल स्कूल टीचर किस प्रकार से हम लोग बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर के बारे में। किसके बारे में, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर कैसे बने। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, हायर सेकेंडरी बोले या हाई स्कूल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 10th क्लास के टीचर भी बन सकते हो आप लोग। ठीक है, 10th और 12th दोनों के, हायर सेकेंडरी मतलब क्या, 10th 12th दोनों के। ठीक है, टीचर आप लोग बन सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, उसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है बोलोगे, ठीक है, जिसको स्नातकोत्तर बोलते हैं। जैसे कि देखिए MA, ठीक है, MSc M.Com, ठीक है, ये सब क्या है, मास्टर डिग्री। कहने का मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहने का मतलब क्या होता है, आप लोग के पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री। जैसे कि MA MSc M.Com और अदर जितने भी होते हैं, ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, आप लोग के पास B.Ed होना चाहिए। ठीक है, जो 2 साल का कोर्स होता है। आप लोग को हाल ही में भी फॉर्म भरा रहा है स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए जिन लोग को टीचर बनना है। ठीक है, इसके बिना आप लोग टीचर नहीं बन सकते, तो B.Ed कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का क्या होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए इसमें स्टेट वेट नहीं मांगता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल क्या है कि आप लोग MA MSc कर लिए अभी, ठीक है, अभी तो आप लोग BSc फाइनल ईयर रनिंग में हो, तो जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आएगा आप लोग MA MSc का फॉर्म, M.Com का फॉर्म फिल कर दीजिएगा, और आप लोग का MSc हो जाएगा। 2 ईयर का होता है MSc, कितने साल का होता है स्टूडेंट, 2 साल का होता है। ठीक है, MSc MA कितने साल का होता है, ये भी क्या होता है, 2 ईयर का होता है। ठीक है, कितने ईयर का होता है, 2 ईयर का। तो आप लोग भी MA MSc करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, मास्टर ऑफ कॉमर्स इसको बोलते हैं, M.Com MSc, ठीक है, MA, ये सब। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं। अभी B.Ed करने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, मास्टर डिग्री मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में भी कर सकते हैं। पहले आप लोग B.Ed कीजिए चाहे MA कीजिए, लेकिन आप लोग मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आप लोग क्या कर लें, देखिए अगर टीचर बनना चाहते हैं स्कूल टीचर, तो आप लोग को B.Ed करना जरूरी है। ठीक है, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो आप लोग। सॉरी स्टूडेंट, एक सेकेंड, व्हाट्सअप का कुछ नोटिफिकेशन आ गया था, मैं शायद फ्लाइट मोड नहीं किया था। ठीक है, अब कर लिया हूँ, सॉरी उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैं क्या बोला, आप लोग अगर इसको क्या बनना है, आप लोग को हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर बनना है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ B.Ed, 2 चीज़ आवश्यकता बस होती है। ठीक है, क्या क्या, आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि MA MSc M.Com ये सब होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आप लोग का B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। क्या, B.Ed जो 2 साल का होता है।
तो ये तो हो गई स्टूडेंट स्कूल टीचर की बात, ठीक है। क्या हो गई स्कूल टीचर की बात, आप कैसे स्कूल टीचर बन सकते हो, प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के और हायर सेकेंडरी स्कूल के, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट महाविद्यालय शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। क्या महाविद्यालय शिक्षक बनने के लिए मतलब कॉलेज के टीचर आप लोग किस प्रकार से बन सकते हो, आप लोग कॉलेज के भी टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आप लोग के पास क्या होना चाहिए, आप लोग के पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे MSc MA M.Com, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, मास्टर डिग्री होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये तो पहली चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, आप लोग के पास नेट या सेट होना चाहिए, ठीक है। नेट और सेट क्या होता है, जैसे आप लोग मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लोगे या रनिंग में रहोगे फिर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो नेट और सेट होता है, ठीक है, जो नेट होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, पूरा इंडिया में होता है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, क्या होता है, पूरे इंडिया लेवल पर होता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और सेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मतलब राज्य पात्रता परीक्षा होता है, ठीक है। तो जो सेट होता है उसको स्टेट कंडक्ट कराता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ना वो कंडक्ट कराता है इसका, ठीक है। और इसको जो नेशनल, ठीक है। तो जो नेट कर लेता है वो पूरे इंडिया में कहीं भी अगर वैकेंसी आएगा, जब नेट क्वालिफाई आप लोग हो जाओगे MSc M.Com करने के बाद, ठीक है, तो इंडिया में कभी कहीं भी वैकेंसी आएगा, किसी भी स्टेट में वैकेंसी आएगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोग का नेट क्लियर रहेगा तब, ठीक है। और सेट की बात करें तो सिर्फ अपने स्टेट में ही क्या कर सकते हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो प्रोफेसर के लिए, कॉलेज प्रोफेसर के लिए, ठीक है, बनने के लिए। तो देखिए जो आप लोग का नेट का जो एग्जाम होता है स्टूडेंट, बताना चाहूँगा आप लोग को मैं, ठीक है। जो नेट का एग्जाम होता है, ठीक है, या सेट का एग्जाम होता है वो MCQ टाइप होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होते हैं, जैसे A B C D E इस टाइप से क्या रहते हैं आपके पास ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। जब एग्जाम होता है इस टाइम में तो ऑप्शनल वाला होता है आप लोग का नेट या सेट, ठीक है। उसके बाद आप लोग का अगर नेट क्वालिफाई हो गया, पहले MSc M.Com कर लिए, ठीक है, मतलब पहले क्या हो गया आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है। क्या हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद आप लोग नेट भी निकाल लिया, सेट निकाल लिया, ठीक है। ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में क्या होगा, आप लोग का इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप लोग क्या हो जाएंगे, आप लोग का अगर इंटरव्यू में आप पहले नेट निकाले, सेट निकाले, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग का MCQ टाइप एग्जाम होगा, उसमें आप लोग क्वालिफाई हो गए, फिर क्या होगा आप लोग का इंटरव्यू होगा, उसमें क्वालिफाई होगा तो आप लोग क्या बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे। जिन लोग का सैलरी जो होता है प्रोफेसर लोग का लगभग 50 से 60 के बीच होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। कब होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है 50 से 60 हज़ार के बीच सैलरी होता है प्रोफेसर लोग का, ठीक है, जो रेगुलर प्रोफेसर होते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला जो टॉपिक उस पर चलते हैं। देखिए PSC, ठीक है, हम लोग अगर PSC करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन आप लोग कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप लोग PSC कर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले कोई भी अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। कोई भी अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या करेंगे, कोचिंग करेंगे पहली चीज़। तो ये कितने फेज में कंप्लीट होता है क्या आप लोग का जो PSC होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो PSC होता है, ठीक है, उसके लिए आप लोग को पहले प्री एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। प्री एग्जाम होता है किसका, PSC का। उसमें आप लोग का MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो ये तो आप लोग क्वालिफाई हो गए, चलिए ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, मेंस का एग्जाम आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मेंस एग्जाम होता है राइटिंग टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें मतलब आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग लिखते हो ना 10वीं 12वीं में जिस प्रकार से एग्जाम लिखते हो, ठीक उसी प्रकार से आप लोग क्या करना पड़ेगा, मेंस में एग्जाम लिखना पड़ता है, किसमें, PSC में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग मेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिए, राइटिंग टाइप एग्जाम भी मतलब लिख कर क्या किए, एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो उसके बाद आप लोग क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का रैंक के हिसाब से आप लोग का क्या मिलेगा, आप लोग को पोस्ट मिलेगा, पद मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आप लोग को डाउट है या कुछ भी और टॉपिक में आप लोग को PSC के बारे में बाद में डिटेल से आप लोग को एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग को डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। और इस टॉपिक से आज जो बताया उसमें कोई भी आप लोग को डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका मैं आंसर दूंगा आप लोग को। तो स्टूडेंट ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़, ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही जो फाइनल ईयर में भी हैं, ठीक है, कि इसके बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, तो उन लोग इस वीडियो को देखकर उसको कुछ हेल्प मिल सकें, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की आल जो आइकन होता है, ठीक है, उसको प्रेस करें ताकि जब भी मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करूँ वो वीडियो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी मैं अगला जो वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।